खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां रामनगरी अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार निजी कोचिंग संस्थानों को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति के बीच आज कोचिंग संचालकों, स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कोचिंग संस्थानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जबकि संचालकों ने अपनी समस्याओं और सुझावों को प्रशासन के समक्ष रखा, जिस पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। वहीं बैठक के बाद यह उम्मीद जताई गई कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात जनपद के कोचिंग संस्थान जल्द ही पुनः संचालित किए जाएंगे। इस सकारात्मक पहल से कोचिंग संचालकों के साथ साथ हजारों छात्र छात्राओं में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। जबकि बैठक के उपरांत कोचिंग संचालकों ने विधायक एवं प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग और सकारात्मक प्रयासों से जल्द ही शिक्षा व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास जताया कि छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं। जैसे ही आधिकारिक आदेश जारी होगा, कोचिंग संस्थानों का संचालन पुनः सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। लखनऊ में जो अग्निकांड जो हादसा हुआ था, उसके बाद पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि अयोध्या जिले में भी कई कोचिंग प्रतिष्ठान एडीए के द्वारा मानकों को पूरा न होने के उपलक्ष्य में उसको सील कर दिया गया था। तो लिहाजा चाहे कोचिंग संचालक हो, चाहे लाइब्रेरी संचालक हो, या अन्य जो भी आईटी प्रोफेशनल जो कोर्स कराते थे उनके संचालकों की अगर हम बात करें, तो सब की विधायक जी के पहल पर, महापौर जी के पहल पर, प्रातःकाल के वीसी साहब ने आज कोचिंग संचालकों को मीटिंग के लिए बुलाया था, बातचीत करने के लिए। मीटिंग में सारे मानकों को, जिस हिसाब से जो मानक गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है कोचिंग चलाने के लिए, उन सारे गाइडलाइनों को, उन सारे मानकों को बताया गया। बताने के पश्चात एक ये भी समय दिया गया कि आप लोग इन मानकों को पूरा कर लीजिए, उसके लिए आपको निर्धारित समय भी दिया जाएगा और समय के अंदर अपनी सारे मानकों को पूरा कर लीजिए। और रही बात कोचिंग खोलने की बात है, तो उसके लिए उन्होंने 2-3 दिन के अंदर सारे कोचिंग संचालकों से एक शपथ पत्र मांगा है कि जो आपकी बिल्डिंग में जो कमी है या जो भी समस्याएं हैं, जो मानक हैं, जो अधूरे हैं, जिनको पूरा करने हैं, उसको लिखित रूप से आप हमें दे दें। प्रमुख मानक और सबसे पहले तो एनओसी अग्निशमन की हो गई, प्लस बहुत लोग ने डिवाइस आप DIO से कोचिंग रजिस्टर नहीं कराया है, उसकी बात भी हुई। और तीसरा, बहुत लोग का एग्जिट को लेकर प्रॉब्लम थी, उसके लिए एक अल्टरनेट व्यवस्था बनाई जाए, उसकी बात हुई है। तो लिहाजा विधायक जी के अनुरोध पर, उनके निर्देश पर वीसी साहब ने इसको न्यूनतम मानकों के साथ जल्दी जल्दी पूरा करके उसको एफिडेविट मांगा गया है, शपथ पत्र मांगा गया है, और उसको जल्दी करके मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर कोचिंग संचालन शुरू हो जाएगा आपके। मैं तो पूर्णतः संतुष्ट हूँ आज के इस मीटिंग में। सबसे पहले मैं विधायक जी को, वेद प्रकाश गुप्ता जी को, और हमारे महापौर गिरीश त्रिपाठी जी को, देन उसके पश्चात हमारे वीसी साहब अनुराग जैन साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने कोचिंग संचालकों की समस्याओं को सुना, और सुनने के साथ जितने कम से कम तरीके से, जितना सहूलियत के साथ, जितना हम उनके लिए मानकों को पूरा करने के लिए हम काम कर सकते हैं, उसके उन्हें पूरा समय दिया है। तो लिहाजा सारे कोचिंग संचालक संतुष्ट हैं अभी तक। अब आने वाले समय 2-3 दिन के अंदर देखना है क्या होता है। क्या नाम आपका? डॉक्टर करण त्रिपाठी, NICT। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो छात्र हैं उनकी शिक्षा तो प्रभावित हो ही रही है, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो फैजाबाद में आते हैं। और करीब आजकल देखा जाए तो पूर्वांचल का एजुकेशन का जो सबसे बड़ा हब है वो आपका अयोध्या है, और लगभग 20 से 25 जिलों के बच्चे यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि देखिए, कोचिंग बंद होने से तो बच्चों का नुकसान है ही है, और साथ साथ बहुत लोग जो रोजगार में लगे हुए हैं, जो व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो शिक्षक बंधु इसमें लगे हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो लेकिन ये है कि आज जो प्राधिकरण में बैठक हुई है बड़ी सकारात्मक हुई है, और हमारे जो सचिव सर हैं, जो अध्यक्ष सर, जो जैन सर हैं, या हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि लोग आए थे, विधायक जी और CFO सर आए थे, और क्या कहते हैं DIO सर आए थे, इनका सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बड़ी सकारात्मक बैठक हुई और इन्होंने बहुत ही उदारवादी तरीके से कोचिंग की समस्याओं को सुना है, और सुनने के बाद जो है उसका निराकरण करने के लिए। लखनऊ का जो अग्निकांड हुआ है ये बड़ा दर्दनाक है, और इसमें शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता है, बहुत ही दर्दनाक है। और हाँ, हम ये कहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा हमारा सर्वोपरि कार्य है, और हमें बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए।
और चूंकि कोचिंग में गैदरिंग होती है, बच्चे ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के मानकों का हमें ध्यान रखना भी चाहिए। और हम लोग फैजाबाद अयोध्या में हम सब लोग ये पूरा ध्यान रखेंगे, सभी कोचिंग संचालक ये पूरा ध्यान रखेंगे। थोड़ी मोड़ी जो कमियां थी वो थी, लेकिन उसको हम लोग दूर करेंगे। जो भी निर्धारित समय सीमा मिली है हम लोग दूर कर लेंगे। हम पूरा संस्थान, पूरा अयोध्या कि जितने भी संस्थान हैं, लाइब्रेरी हैं, हम सब लोग लगकर उसको दूर करेंगे और क्लासेस हमारी चलेंगी। और सर ने ये कहा है कि आप क्या कहते हैं, जो है 2-3 दिन का समय उन्होंने दिया है एफिडेविट देने के लिए। हम लोग एफिडेविट देंगे, उसके बाद सर हमारी कक्षाएं संचालित कराएंगे और हम लोग शुरू करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे। फिर जो भी हमारे कमियां होंगी, जैसी भी कमियां होंगी, बेसिक कमियां हम लोगों ने दूर कर ली हैं। और जो भी कमियां होंगी, चाहे वो बिल्डिंग मालिक का हो, चाहे वो नक्शे का हो, वो सर के द्वारा जो समय सीमा दी जाएगी उसके अंतर्गत हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपका कौन सी कोचिंग? मैं अनिल कुमार शुक्ला हूँ, डायरेक्टर हूँ उज्ज्वल IAS कोचिंग का। अभी ये लखनऊ में हृदय विदारक घटना घटी थी कोचिंग में, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान में लिया और कोचिंग संस्थान भी चले और फिर दोबारा इस तरह की घटना कभी भविष्य ना हो, उसको प्रिकॉशन रखते हुए उन सब चीज़ों को मानक के अनुसार कराने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी कल बात हुई थी, हमारे उपाध्यक्ष हैं मिस्टर जैन, उन्होंने विकास प्राधिकरण की उसमें बैठक रखी कि मानचित्र, फायर विभाग, DIS विभाग, सब ये सभी लोगों को बुलाकर, हमारे मेयर भी थे, हम भी थे, हम सब लोग इस बात के लिए सुनिश्चित किए कि व्यवस्थाएं जो सरकार चाहती है, जो आवश्यक है बच्चों के कोचिंग इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, और कैसे हम उनको, उनका भी काम चले और हमारा भी जो एक मानक है वो पूरा हो, उसके बीच का रास्ता निकालते हुए इसको शुरू कराएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने जिस तरह रखा है चीज़ों को, ठीक प्रकार से वो उन सब चीज़ों को कराने के प्रयास करेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल कठिनाइयाँ हमारे कोचिंग वाले बच्चों की है या उनके मालिकों की, उसका भी ध्यान रखेंगे। और एक साथ कोई चीज़ बहुत जल्दी बदल नहीं सकती, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि व्यवस्था बन जाएगी। वो लोग एक एफिडेविट देंगे कि जो भी मानक हैं उनका पूरा करने का प्रयास करेंगे, और उसी हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे लगता है 1-2 दिन में वो खुल जाएंगे। का विषय है उसमें जो सरकार की सुरक्षा मानक आए हैं और जो यहाँ, तो दोनों चीज़ें मैच कैसे होंगी, हम लोग उसी पर चिंतन किए हैं और उसका प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम मैचिंग हो जाए। थोड़ा बहुत जो रहेगा उसमें हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। कुछ कोचिंग संस्थान देखिए, विद्यालय खुल चुका है कि देखिए, आज लखनऊ की जो बहुत दुखद दुर्घटना है, उसके बाद अभियान चलाते हुए हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो कोचिंग अवैध पाई गई थी या जो लोग अपना स्वीकृत प्लान नहीं दिखा पाए थे, उनको सील किया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे कि शासन के निर्देश आए थे कि सभी लोगों को एक बार सुरक्षा मानकों से अवगत करा दिया जाए और एक समय दे दिया जाए, निश्चित समय दिया जाए, जिसमें कि अगर वो सुरक्षा मानक पूरे कर लेते हैं अपने, तो कोचिंगों का संचालन किया जा सकता है। तो उसी के क्रम में माननीय महापौर, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर सभी कोचिंग संस्थालक एवं जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनके जो संचालन करता है, उनको हमने यहाँ पर बुलाया था और उनको हम लोगों ने जो मानक हैं उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी दी है और लोगों की जो सुझाव थी, जो आपत्तियाँ थी, जो क्वेरीज थी, उसको भी हम लोगों ने सुन के यथासंभव उसको क्लियर करने का प्रयास किया है। आगे की रूपरेखा ये है कि जो कुछ चीज़ें एकदम प्रोहिबिटेड हैं, जैसे बेसमेंट वगैरह की कोचिंगें नहीं चल सकती हैं, तो उसमें उन लोगों से अनुरोध किया गया है कि आप लोग अपनी ऐसे भवन तलाश लें जहाँ पर आपको इन मानकों की दिक्कतें ना हो। और उसके अलावा जो उसके ऊपर के तलों पर जो भवन है, जहाँ पर एक निश्चित टाइमलाइन के हिसाब से हम लोगों ने एक SOP बनाई है, उस टाइमलाइन में उस भवन स्वामी या जो उस कोचिंग का संचालक है, उसको वो गतिविधियां पूरी करके हम लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगी। और इस तरीके से हम लोग उनको उनसे शपथ पत्र लेके कि सभी लोग उस प्रकार की चीज़ों को रेगुलराइज करेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे इसको खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी सुरक्षा मानक पूरे हो जाएं और जितने भी हमारे बच्चे हैं एक सुरक्षित माहौल पर वो यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। ये है विकास पूरे प्राधिकरण का प्रयास रहेगा। और यहाँ पर हम लोग एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बना देंगे, जिसमें कि अगर कोई आता है तो वो अपने उसके जो भी अगर कोई छोटी मोटी क्वेरीज है तो उसको हम लोग टाइमली डिस्पोजल करके उसका नक्शा जो है एक समायोजित कर दें। मैंने आपको बताया कि आज हमारी पहली बैठक हुई है।